वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पासिंग क्राइटेरिया आखिर क्या है। तो जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में थे उनका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, आप सभी का रिजल्ट आना बाकी है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यानी कि पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। पासिंग क्राइटेरिया मतलब आपके कितने नंबर आएंगे कि आप सेफ हो जाओगे, कि आप पास हो जाओगे और आपकी बैक वगैरह नहीं आएगी। और एक चीज़ आपको पहले तो समझना पड़ेगा, एक तो होता है फेल हो जाना, यानी कि ईयर बैक लग जाना। फेल का मतलब ये है कि ईयर बैक हो गया आपका, यानी कि आपको अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में रहना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ गया, यानी कि आपको उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दोबारा देना पड़ेगा। दोनों अलग अलग बातें हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो होता है कि आप फेल हो गए, यानी कि आपकी ईयर बैक लग गई, ठीक है। ईयर बैक का मतलब क्या, आप उसी ईयर में रह गए। और एक क्या होता है आपका बैक लग जाना है। बैक का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होंगे तो उस टाइम क्या होगा, आपको वो एग्जामिनेशन यानी कि उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपको दोबारा देना पड़ेगा। दोनों अलग अलग बातें हैं। ईयर बैक कब लगती है, ईयर बैक जब लगेगी जब आपके फर्स्ट ईयर में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे होता है ना, तो किसी भी ईयर में अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, 3 से ज़्यादा है ना, 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हो तो आपकी ईयर बैक हो जाएगी, यानी कि आप उसी ईयर में रह जाओगे। दूसरी चीज़ ये कि बैक का मतलब क्या है, बैक का मतलब ये होता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए मैथ्स, ठीक है, मान लीजिए आप मैथ्स में फेल हो गए, मैथ्स 1 में, तो अगर आप मैथ्स 1 में फेल हो जाओगे, तो अगर मैथ्स 1 में फेल हो जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी ईयर बैक तो नहीं लगेगी, आप अगले ईयर में प्रमोट तो कर दिए जाओगे, लेकिन आपको इसका एग्जामिनेशन दोबारा देना पड़ेगा। मैथ्स फर्स्ट का एग्जामिनेशन मेरा मतलब है दोबारा देना पड़ेगा आपको जूनियर्स के साथ, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब मैं बता देता हूँ कि पासिंग क्राइटेरिया आखिर है क्या, इसको मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि कितने नंबर आपके सब्जेक्ट्स में होंगे कि आपका बैक वगैरह नहीं आएगा, ईयर बैक वगैरह नहीं आएगा, कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये देख सकते हो, ये आपका डीएसयू का ग्रेडिंग सिस्टम है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर बच्चों की जो बैक आती है ना, और कभी क्लियर नहीं होती, बहुत मुश्किल से क्लियर होगी अगर बैक आ गई तो। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ही ज़्यादा बैक आती है, इसके बाद बैक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फर्स्ट ईयर में जो आती है ज़्यादातर बच्चों की बैक, वो होता है आपका अप्लाइड मैथ। मैं अभी भी आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अप्लाइड मैथ फर्स्ट में बैक है, यानी कि वो 3-4 सालों से क्लियर कर रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा। तो अप्लाइड मैथ फर्स्ट में बहुत ज़्यादा बैक आती है, और उससे भी ज़्यादा जो डिफिकल्ट है वो है आपका अप्लाइड मैथ्स 2, ठीक है। तो अप्लाइड मैथ्स सेकंड, ये इसके अंदर भी आपकी बहुत बैक आती है। तो अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया तो बहुत ही रेयर चांस है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक वगैरह आएगा, क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और सबसे कठिन भी माने जाते हैं। तो आपको इन दोनों से तो बच के ही रहना, अप्लाइड मैथ 1 से, अप्लाइड मैथ 2 से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में है, आप लोगों के लिए पूरा कोर्स है ना, हम अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन हो जाइए। आदर्श एकेडमी 2.0 वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपको देखेंगे अप्लाइड मैथ्स 2 का कोर्स है, आप उसको बाय कर सकते हैं, है ना, यानी कि इनरोल कर सकते हैं। तो देरी मत करिए, सभी स्टूडेंट इनरोल कर लेंगे क्योंकि आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया समझाता हूँ। देखिए, ये है डीएसयू का ग्रेडिंग सिस्टम। पहले मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा और मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहले तो एक चीज़ समझिए, पहले एक चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा ग्रेडिंग पॉइंट, यहाँ पे दे रखा है ना, इसको जरा समझिए आपका ग्रेडिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्रेडिंग पॉइंट है 10, 9, 8, इस तरीके से ग्रेडिंग पॉइंट है। और ये ग्रेडिंग लेटर है आपका, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है आपका परसेंटाइल, ठीक है। और यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको रहने दीजिए, इतनी चीज़ आप पहले समझ लीजिए। अब यहाँ पे मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपके 100 नंबर का एग्जाम हुआ, ठीक है, 100 नंबर का आपका एग्जाम हुआ, राइट। अगर आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो अगर आप उसमें से 32%, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर आपका एफ ग्रेड आता है ना, एफ ग्रेड का मतलब होता है फेल हो जाना। अगर मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में ओ ग्रेड है, ए प्लस ग्रेड है, ए ग्रेड है, बी प्लस ग्रेड है, बी है, सी प्लस है, सी है, डी है, तो यहाँ तक तो आप फेल नहीं होगे, इन सब में आप फेल नहीं होगे। अगर आप कहीं भी, है ना, कहीं भी आपका किसी भी सब्जेक्ट में अगर एफ ग्रेड आपको मिल गया तो एफ ग्रेड का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, ठीक है, हम फेल हो चुके हैं। ये एफ का मतलब फेल ही है। तो ये कब होगा, जब आपका 32% से कम नंबर आएगा, यानी कि मान लीजिए 32% या फिर 32% से कम आएगा, यानी कि 33% मान के चलिए। तो जैसे मान लीजिए 100 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ, है ना, टोटल मिला के 100 नंबर का एग्जामिनेशन, हर चीज़ ऐड कर दीजिए इसके अंदर, मिड एग्जाम, फाइनल एग्जाम, और साथ में आपके जो भी असाइनमेंट वगैरह के नंबर वगैरह होते हैं, इन सभी को ऐड कर दीजिए। तो 100 में से आपके 33 नंबर अगर आप आएंगे, है ना, 33 से ज़्यादा आएंगे तभी आप पास होंगे, वरना फेल हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। तो 33% आपको नंबर लाना पड़ता है ओवरऑल, टोटल में से आपको 33% लाना पड़ता है प्रति सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट में।
इसको आप ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप हो जाएंगे फेल, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। राइट, इतनी चीज़ आपको क्लियर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, 33% से आपको ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। एक तरीके से आप बोल सकते हो 40% अगर आप लेके आ जाते हो तो पूरा सेफ रहते हो। ठीक है, पूरा सेफ रहोगे अगर 40% लेके आ जाओगे तो। इनके 100 नंबर का है तो अगर आपको इसमें से 40 नंबर आ जाते तो आप पूरी तरीके से पूरा सेफ रहोगे, है ना, पूरा सेफ रहोगे आप, यानी कि पूरा क्लियर पास हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया स्टूडेंट। तो ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, आप इसको समझ कर चलिएगा। और मैंने आपको बता दिया, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं 50 नंबर के ही होते हैं, है ना, यानी कि 25-25 नंबर के। तो जितना भी हो टोटल उसका बस आपको 33% कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, 33% या फिर बोल दो 40% सीधा कैलकुलेट कर लो, ये पासिंग क्राइटेरिया है। और मिनिमम से मिनिमम आपका 33% से तो 34% से ज़्यादा होना चाहिए, 33% से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी। और प्लीज़ आप सब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की बैक लगती है अप्लाइड मैथ फर्स्ट में, सेकंड में, इन दोनों को क्लियर कर जाइए, बाकी कहीं भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वेल स्टूडेंट, यही सारी चीज़ें मुझे आपको इन्फॉर्म करनी थी कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। और प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों के कॉलेज में जो भी असाइनमेंट वगैरह दिया जाए, ठीक है, जो भी असाइनमेंट वगैरह हो, जो भी क्विज वगैरह, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, इसको मिस ना करें। अगर आप इसको मिस करेंगे तो फिर आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अगर आप थ्योरिकल एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि असाइनमेंट वगैरह, क्यूज वगैरह अच्छे तरीके से दीजिए, ताकि आपको यहाँ पे नंबर्स मिल जाए। और ये नंबर आपके जो है वो थ्योरी में भी ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होके ही पास होना होता है, आपको दोनों नंबर को मिक्स करके ही पास होना होता है। तो अगर आप मान लीजिए यही सही से नहीं देंगे तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर गेन करने पड़ेंगे। और ज़्यादा नंबर अगर आप नहीं गेन कर पाते तो आपका क्या होगा, वहाँ पे फेल कर जाएंगे आप। ठीक है, तो अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका ईयर बैक लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईयर बैक होता है। राइट, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मेरे को जितना चीज़ पता था मैंने आपको बता दिया। और ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल चीज़ें हैं, तो आप इसको देख भी सकते हो। इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अप्लाइड मैथ फर्स्ट जिनका भी हो चुका है, हो चुका, अप्लाइड मैथ सेकंड को अच्छे से पढ़िए, नहीं तो आपको वहाँ पे बैक आ सकता है। इनके सेकंड वाले पार्ट और फर्स्ट वाले पार्ट में ही आपका बैक आता है मैथ में। राइट, चलिए बाकी स्टूडेंट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और धीरे धीरे करके आपका जो एप्लीकेशन के अंदर अप्लाइड मैथ सेकंड का इंटीग्रेशन पूरा खत्म कर लिया हमने। डिफाइन इंटीग्रेशन की जल्दी वीडियोस आ जाएगी, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करा देंगे। और सिलेबस वगैरह भी मैंने दे रखा है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, सिलेबस वगैरह आपको वहीं से डाउनलोड करना होगा। तो चलिए फाइनली स्टूडेंट, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। राइट, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।